नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे कर्म और जीवन से जुड़ा है। शनि जयंती। हमारा मकसद क्या है? शनिदेव के नाम से जुड़े उस आम डर को हमेशा के लिए दूर करना और उन्हें एक नए, सटीक और आध्यात्मिक नजरिए से देखना। खासतौर पर 2026 की शनि जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और हाँ, कुछ बेहद शक्तिशाली श्लोक और मंत्र भी कवर करेंगे जो हमारे बहुत काम आएंगे। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हम सब अपने सौर मंडल के इस सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह से इतना डरते क्यों हैं? सोचिए जरा, शनिदेव को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 30 साल लग जाते हैं और अक्सर होता ये है कि लोग बिना पूरी बात समझे इन्हें सिर्फ परेशानियों और रुकावटों का प्रतीक मान लेते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। समाज में जो सबसे बड़ी गलतफहमी फैली है वो ये कि शनिदेव एक क्रूर दंड देने वाले देवता हैं। खैर, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में वो एक पूरी तरह से निष्पक्ष न्यायाधीश यानी एक इम्पार्शियल जज हैं। वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते, बस हर इंसान को उसके पिछले कर्मों का एकदम सटीक और न्यायपूर्ण परिणाम देते हैं। सिंपल। इस निष्पक्षता को और गहराई से समझने के लिए आइए एक नज़र डालते हैं इस पौराणिक नाटक पर, यानी शनिदेव के जन्म की दिलचस्प कथा पर। कहानी शुरू होती है सूर्य देव की पत्नी संध्या से, जो अपनी छाया को छोड़कर चली जाती हैं। छाया जब गर्भवती थी तब उन्होंने चिलचिलाती धूप में भगवान शिव की घोर तपस्या की। इस कड़ी तपस्या और अत्यधिक गर्मी के कारण जन्म के समय शनिदेव का रंग बेहद गहरा था। अब हुआ ये कि सूर्य देव को उन पर शक हुआ और उसी वक्त नवजात शनि की एक ही शक्तिशाली दृष्टि ने सीधे सूर्य को ही ग्रहण लगा दिया। आखिरकार भगवान शिव ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और शनिदेव को कर्मों का सर्वोच्च निर्णायक बना दिया। यही वो कथा है जो उनकी कर्म फल दाता की उपाधि को सॉलिड बनाती है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसे कॉस्मिक टीचर हैं जो आत्मा को मैच्योरिटी और वैराग्य की तरफ ले जाने के लिए अनुशासन की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो वही काटेगा जो उसने बोया है। इसमें कोई छूट नहीं है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, 2026 का महत्व और ये दुर्लभ खगोलीय संयोग। यहाँ नंबर 16 बहुत ही खास है। ये दर्शाता है 16 मई 2026 की तारीख को, एक ऐसी तारीख जो हाल के इतिहास में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और शक्तिशाली शनि जयंतियों में से एक साबित होने वाली है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस तारीख को एक शनिश्चरी अमावस्या बन रही है। ये एक बेहद ही रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट है, जहां शनि जयंती, अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन, ये तीनों एक साथ परफेक्टली मिल रहे हैं। ये दुर्लभ तिगुना संगम पिछले लगभग 13 सालों में नहीं देखा गया है। तो सच्ची आध्यात्मिक उन्नति और कर्मों की शुद्धि के लिए ये लिटरली एक सुनहरा मौका है। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें तो पूजा के मुहूर्त को ध्यान में रखना जरूरी है। ये डेटा दिखाता है कि अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 पर शुरू होगी और 17 मई की रात 1:30 बजे तक चलेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? अमावस्या पूरे शनिवार को कवर कर रही है। ये सच्ची भक्ति और ध्यान के लिए एक बहुत बड़ी और अचूक विंडो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा 2026 में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों को रणनीतिक ध्यान देने की भारी आवश्यकता है। जैसे मेष राशि वालों को करियर के प्रेशर में अनुशासित मेहनत करनी होगी। मिथुन वालों को पुरानी चिंताओं से आराम तो मिलेगा, पर ढैया के चलते सावधानी रखनी होगी। तुला राशि को मानसिक शांति जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें अपने छोटे मोटे कर्ज जल्दी चुका लेने चाहिए। कुंभ वालों के लिए 7.5 के स्ट्रेस के बावजूद उन्नति के हाई चांसेस हैं। वहीं मीन राशि को 7.5 के चलते काफी स्ट्रेस और बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन शक्तिशाली श्लोकों और मंत्रों को जो ब्रह्मांडीय न्यायाधीश की आराधना के लिए हमारे बहुत काम आएंगे। जब कॉस्मिक एनर्जी इतनी तीव्र हो तो सही वाइब्रेशंस को इन्वोक करना बेस्ट तरीका है। ये शनि महामंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हम उन धीमी गति से चलने वाले भगवान शनि को नमन करते हैं, जो सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं, जिनका स्वरूप नीले बादल जैसा है और जो पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखते हैं। ये मंत्र उनके विराट रूप को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है।
इसके बाद आता है ये छोटा पर बेहद ताकतवर शनि बीज मंत्र। अगर पूरे ध्यान के साथ इसका 108 बार जाप किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहों के बुरे प्रभावों को काफी हद तक कम कर देता है और मन को एक गहरी शांति देता है। एक और जरूरी जाप ये विशेष बीज मंत्र है। ये मंत्र स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो हमारे दुखों को दूर कर सके और जो इसका अभ्यास करता है उसे गहरा संतोष और सुकून का एहसास दिला सके। मंत्र तो हमने जान लिए, अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज यानी पूजा विधि और विशेष उपाय जो हम आसानी से कर सकते हैं। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम इस शुभ दिन को और भी खास बना सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ और गहरे रंग के कपड़े पहने जैसे काला या गहरा नीला। मूर्ति पर सरसों के तेल से तैलाभिषेक करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शनि मंत्रों का जाप करते हुए पूरे दिन एक अनुशासित माइंडसेट बनाए रखें। एक और बहुत दिलचस्प बात यहाँ ये है कि दान को सबसे मजबूत उपाय माना गया है। सरसों का तेल, काले तिल, काले कपड़े, उड़द की दाल, जरूरतमंदों के लिए जूते चप्पल और लोहे के बर्तन, इनमें से किसी का भी निस्वार्थ भाव से दान करना हमारी कर्मिक एनर्जी को बैलेंस करने में सीधे और बहुत तेजी से मदद करता है। और इसी के साथ भगवान हनुमान की आराधना करना भी हाईली रिकमेंडेड है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शनि देव ने खुद भगवान हनुमान को वचन दिया था कि वो उनके सच्चे भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शनि के सबसे कठोर प्रभावों से एक बहुत सॉलिड प्रोटेक्टिव शील्ड देता है। आइए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इस सीख को अपनाना और अपने डर को आध्यात्मिक जिम्मेदारी में बदलना। तो यहाँ हमें खुद से एक सवाल पूछना है, सच्ची आध्यात्मिक प्रगति आखिर तभी होती है जब हम अपनी जिम्मेदारियां अपनाते हैं। तो क्या हम इस शक्तिशाली और दुर्लभ शनि जयंती को ग्रहों के डर में बिताएंगे या फिर अपने पूरे अनुशासन और ईमानदार कामों से अपने पिछले कर्मों को सुधारने में लगाएंगे? चलिए ब्रह्मांड के इस निष्पक्ष न्याय को अपनाते हैं और इस मौके को एक बेहतरीन पॉजिटिव चेंज में बदलते हैं।